हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट की ट्रिक देखेंगे अपन। लॉजिक गेट टॉपिक को नॉर्मली तुम कोचिंग वगैरह में पढ़ते होगे तो टीचर्स वगैरह नहीं पढ़ाते इसको, अपने आप से प्रिपेयर करना रहता है, तो कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं इसको बेमतलब। तो और इसके क्वेश्चंस आते हैं, तुम प्रीवियस ईयर में देखोगे तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ लॉजिक गेट याद रखने की, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे इनको। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह सुन लेना, फिर अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर लेना, रिवाइज करते रहना, फिर कभी नहीं भूलोगे इनको तुम। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लॉजिक गेट्स ये मेजरली 5 तरीके के होते हैं जो तुम्हारे यूज आएंगे। सबसे पहला होता है और गेट, फिर एंड, एक होता है नोट, एक होता है नोर, एक होता है नैंड। तो नोर और नैंड का तुम्हें दिख रहा होगा, और एंड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबकी कंडीशंस देखो। तो अपन दो इनपुट्स लेके चल रहे हैं, ए और बी। अपन किसी गेट में दो इनपुट देंगे, ए एंड बी, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा वो बताना रहता है। तो सबसे पहले और गेट में इनपुट मान लो ए एंड बी है। तो मैं पहले ड्रॉ करता हूँ और गेट होता कैसे। और गेट समथिंग लाइक इसके जैसा होता है। ये अपन ने इनपुट दिया ए एंड बी और अपने को आउटपुट मिला जेड। तो जेड क्या होगा? जेड होता है और गेट में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? इनपुट अपन दो ही फॉर्मेट में दे सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 देंगे। तो अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूँ। ए और बी में सोच के देखना, यदि दोनों इनपुट 0 है तो ए प्लस बी कितना हो गया? आउटपुट भी अपने को दो ही फॉर्मेट में मिलता है, 0 और 1 में। ठीक है, तो 0 + 0 कितना हो गया? 0। तो आउटपुट क्या हो गया? 0। अब मान लो कोई एक अपन ने 0 दिया है इनपुट और एक 1 दिया है, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 0 + 1 या फिर 1 + 0। तो आउटपुट कितना आएगा? 1 + 0 कितना होता है? 1। आउटपुट क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अब मान लो दोनों अपन ने आउटपुट 1 और 1 दिए हैं, तो ए प्लस बी यानी 1 + 1, तो ये 2 आएगा, बट आउटपुट अपने को 0 और 1 में ही मिलता है, तो अपन इसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, 1 ही मानेंगे इसको अपन। तो आउटपुट अगर अपन दोनों 1 1 देते हैं तो भी आउटपुट 1 आएगा, 0 1 देते हैं या 1 0 देते हैं तो भी आउटपुट 1 आएगा, और जब 0 0 देंगे ना तो वो आउटपुट 0 होगा। ये तुम्हारी ट्रुथ टेबल बन गई। चाहो तो तुम बना के देख लेना, इस हिसाब से याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एंड गेट की बात करें तो इसका जो डायग्राम होता है ना, ऐसा कुछ होता है। ये ए हो गया, ये बी इनपुट हो गए, इधर अपन ने आउटपुट निकला जेड। तो इसका जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है वो होता है ए इंटू बी। तो इसको याद करने का तरीका समझो। सबसे पहले अपन ने आउटपुट दिया 0 एंड 0। तो जब 0 एंड 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो 0 × 0 0। तो अपने को आउटपुट कितना मिल गया? 0। जब अपन ने इनपुट 0 0 दिया तो मल्टीप्लाई किया तो दोनों 0 आया, तो आउटपुट भी कितना मिला? 0। अब इनपुट अगर अपन ने मान लो 1 और 0 दिया, ये 0 और 1 दिया, मतलब ए की वैल्यू 1 मान लो और बी की 0, या ए की 0 और बी की वैल्यू 1। तो जब 1 × 0 करोगे या 0 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे तुम इनपुट 1 0 दे लो चाहे 0 1 दे लो, तो भी तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तीसरा, अपन ने इनपुट दिया 1 एंड 1, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 1 × 1 कितना होता है? 1। तो इधर यदि दोनों इनपुट अपने 1 1 है तभी अपने को आउटपुट 1 मिलेगा, और दूसरे केसेस में अपने को आउटपुट 0 ही मिलेगा। चाहे तुम 0 0 दे लो आउटपुट, चाहे 1 0 दे लो, चाहे 0 1 दे लो। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई याद। अब नोट की बात करें। नोट गेट सिंपली क्या होता है? इस टाइप का कुछ होता है।
अपन ने इनपुट मान लो x दिया और अपने को आउटपुट z मिला, तो z जो होता है ना वो x नोट होता है। मतलब अगर अपन ने इनपुट 1 दिया तो अपने को 0 मिलेगा, यदि अपन ने 0 दिया तो अपने को 1 मिलेगा। चाहो तो तुम 1 को ट्रू बोल दो, चाहे 0 को फॉल्स बोल दो, ठीक है। तो इसका मतलब नोट में क्या हो गया, अगर तुमने इनपुट ट्रू दिया तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, यदि फॉल्स दिया तो आउटपुट ट्रू मिलेगा, ठीक है। ये होता है नोट गेट। इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। नोर गेट की बात करें, और से बना है, और के आगे एन लग गया, मतलब कंडीशन और की रहेगी बट नोट लग जाएगा। तो इसका जो डायग्राम होता है, और गेट बनाओ, उसके आगे ये एस लगा दो, ये हो गया नोर। ये अपने इनपुट ए और बी, आउटपुट हो गया जेड। तो जेड का फॉर्मेट जो होता है वो इस हिसाब से होता है, ए प्लस बी का नोट। समझे? मतलब यदि तुमने दोनों आउटपुट मान लो 0 0 दे रखे हैं, तो और के केस में ए प्लस बी कर रहे थे, तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो आउटपुट कितना मिल रहा था और में 0। बट यहाँ पे नोर है तो नोट लग जाएगा, फाइनल आउटपुट अपने को और के अपोजिट मिलेगा। और में जो आ रहा है ना उससे अपोजिट, यानी ए और बी 0 0 है तो ए प्लस बी 0, तो आउटपुट और में 0, तो नोर में कितना हो गया 1। अब 0 1 या 1 0 मान लो, तो 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 कितना होता है 1। तो अगर अपन ने एक इनपुट ट्रू दिया, एक फॉल्स दिया, तो अपने को फाइनल कितना मिलेगा ट्रू। तो नोन में कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी वो फॉल्स हो जाएगा। अगर 0 1 से समझाऊं, तो एक 0 दिया, एक 1 दिया, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1। तो और के केस में तो आउटपुट मिल रहा था 1, बट नोन में कितना हो जाएगा वो उसका उल्टा, यानी 0। सेम 1 1 दिया तो 1 प्लस 1 कितना होता है 1, और में अपने को आउटपुट 1 मिल रहा था, बट नोन में कितना हो जाएगा वो 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है। ये जो बार साइन है ना, ये नोट का साइन है। मतलब और का जो रिजल्ट आ रहा है, ए प्लस बी से और का रिजल्ट आया और उसका नोट कर दो, यानी उसका उल्टा। अब लास्ट एंड फाइनल जो तुम्हारे काम आएगा, नैंड गेट, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, एंड प्लस नोट से, नैंड। तो इसका जो डायग्राम होता है वो, पहले एंड गेट बनाओ, फिर उसके आगे ऐसे डॉट लगा दो, ये हो गया तुम्हारा नैंड गेट। ए और बी इनपुट और जेड हो गया आउटपुट। तो इधर जो जेड लिखा जाता है वो होता है ए डॉट बी का नोट। अब इसके ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, एंड वाले रिजल्ट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे और वाले का अपोजिट नोर हो गया, ऐसे ही एंड का अपोजिट नैंड, नैंड हो गया। तो अब इधर आ जाओ, ए की वैल्यू 0 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, तो 0 डॉट 0, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। तो एंड में अपने को रिजल्ट आ रहा था, आउटपुट आ रहा था 0, तो नैंड में कितना आएगा आउटपुट 1। अब 0 1 रखो या 1 0 रखो, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो आउटपुट अपने को एंड में आ रहा था 0, बट नैंड में कितना आएगा उसका उल्टा, 0 का उल्टा 1। तो दोनों आउट इनपुट अपन ने 1 1 रखा, तो एंड में कितना आ रहा था 1 क्रॉस 1 1, तो आउटपुट एंड में तो 1 आ रहा था, तो एंड में कितना हो जाएगा 0, उसका उल्टा हो जाएगा। ये आउटपुट अपना आ गया 0। बस ये इनकी ट्रुथ टेबल भी मैंने तुम्हें बता दी। अगर इस तरीके से याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे इसको, एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयरली तुम देख लियो। ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस आते हैं, या तुम्हें इनपुट दे रखा होगा, आउटपुट पूछ लेगा, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे दिमाग में मैंने ट्रुथ टेबल बना दी ना, ऐसे ही तुम भी एक दो बार बोल लेना अपने दिमाग में ही, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक स्पेशल नोट देखो, दो केस होते हैं, इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट देख लो कभी यूज आई जाए। एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको हम बोलते हैं एक्स और एक होता है एक्सक्लूसिव नोर गेट, जिसको अपन बोलते हैं एक्स नोर। लिख देता हूँ, एक्सक्लूसिव नोर गेट, ये होता है एक्स नोर। इसके भी केस तुम्हें दिख जाए कभी, एनडीए पूछ ले कोई क्वेश्चन, भाई क्या भरोसा। तो ये भी अपना प्रिपेयर होना चाहिए। अब एक्सक्लूसिव और गेट का देखते हैं। इसका डायग्राम जो होता है ना वो ऐसा होता है,
समथिंग लाइक और गेट, और उसके आगे ऐसे। अब इसमें इनपुट ए दिया, इनपुट बी दिया, अपने पास आउटपुट आ गया जेड। और एक्सक्लूसिव नोर गेट का डायग्राम बनाऊं मैं, लाइक एज और गेट, और फिर उसके आगे नोट लग जाएगा, जो हो गया एक्स नोर। ये अपन ने इनपुट दे दिया ए बी, और ये अपने का आउटपुट मिल गया जेड। तो एक्स और एक्स नोर तुम्हें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये गेट है। तुम इसकी डायरेक्ट कंडीशंस याद रख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रखना इसको, एक दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसके भी पहले, तो तुम्हारे यूजफुल हो सकता है। बाकी वो जो पहले ऊपर के पांच बताए थे वो तो 100% याद होनी चाहिए, उसको तो इसकी भूल के भी मत कर देना। तो अब देखो एक्सोर का जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है ना, वो समथिंग लाइक होता है ए डॉट बी नोट प्लस ए नोट डॉट बी। फॉर्मेट देख रहे हो, मतलब ए और बी का डॉट, और पहले बी पे नोट फिर ए पे नोट, और दोनों का समेशन। यानी कि ए गेट ए मान लो और बी नोट इनपुट मान लो एंड गेट के हैं, ठीक है। और फिर उससे कोई आउटपुट आ गया अपने पास, और फिर अपने मान लो एक और एंड गेट है जिसके इनपुट है ए नोट और बी, फिर कोई आउटपुट आ गया, और वो दोनों आउटपुट मान लो अपने पास और गेट के इनपुट है, तो ये होता है एक्स और। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेना, करके देखना, बना के देखना इसकी ट्रुथ टेबल, जैसे अभी ऊपर के पांच बनवाए ना, ऐसे दिमाग में ही बनाना, कॉपी में मत लिखना। मतलब फाइनल रिजल्ट लिखते जाना, बट कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं तुम करने बैठ रहे हो, वो चीज़ मत करना। बाकी एक बार प्रैक्टिस के लिए तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब इधर एक्सनोर की बात करें तो इसमें जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है वो होता है ए डॉट बी प्लस ए नोट डॉट बी नोट। अब ये इसका क्या हो गया, ए और बी इनपुट हैं एंड गेट के, उससे कोई आउटपुट आया अपने पास, और ए नोट और बी नोट इनपुट हैं एंड गेट के, उससे कोई आउटपुट आया, और ये जो दो आउटपुट आए ना, ये इनपुट मान लो और गेट के, ये हो गया एक्स नोर गेट। इधर गलती ये हो जाती है, स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं ये ए बी का नोट लिखा हुआ है, बट नहीं। ए बी का नोट का मतलब हो गया पहले ए और बी का अपन ने एंड गेट के तरीके से सोल्व किया और फिर उसका नोट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, वो हो गया, बट नहीं ये गलत हो गया। इधर ये लिखा हुआ है अपने पास ए नोट डॉट बी नोट, मतलब ए नोट को एक इनपुट है और बी नोट एक इनपुट है, फिर उन दोनों का एंड गेट के तरीके से प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, 0 1 या 1 0 ऐसे करके। ऐसा नहीं तुम पहले प्रोडक्ट कर रहे हो ए बी का फिर उसका नोट कर रहे हो, नहीं। ए का नोट एक इनपुट है और बी का नोट एक इनपुट है, ऐसे होगा ये। तो ये याद रखना है, ये जनरली गलती कर बैठते हैं बच्चे, एग्ज़ाम प्रेशर में या सिली मिस्टेक टाइप हो जाता है, तो वो फिर मार्क्स कट जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तुम्हें मिलेंगे इस चीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे तुम्हें, तुम जनरली किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ते होगे तो तुम्हें उसके मॉक टेस्ट वगैरह में मिल जाएंगे, या फिर तुम एन टी अभ्यास ऐप पे क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। ओके।